पहले चैप्टर पहले यूनिट में हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत। तो इसके अंतर्गत दो इकाई होते हैं, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव तथा धारिता। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें विद्युत आवेश को अलग से और विद्युत क्षेत्र को अलग कर दिए हैं और दोनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो विद्युत आवेश पहले कर लेते हैं। पहले हम जान लेंगे कि स्थिर वैद्युत है क्या। तो स्थिर वैद्युत क्या है? भौतिकी की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों से संबंध घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। क्या होता है? अर्थात क्या होता है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों से संबंध घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। हाँ, तो अंग्रेजी में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज एंड इज प्रॉपर्टीज व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट। आवेश किसी पिंड का वह गुण है जिसके माध्यम से किसी अन्य पिंड पर आकर्षण या विकर्षण बल आरोपित करते हैं। किसी पिंड का वह गुण है जिसके माध्यम से किसी अन्य पिंड पर आकर्षण या विकर्षण बल आरोपित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। हम लोग जान गए स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में, जान गए हैं। देखिए, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसका CGS मात्रक स्टेट कूलम या ESU, EMU और फ्रैंकलिन होता है। अर्थात देखिए, इसका CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम, ESU, EMU और फ्रैंकलिन होता है। तो ESU के मतलब समझा दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है और इसका EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रो माइक्रो यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो माइक्रो यूनिट होता है। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। क्या उतना होता है? एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। या एक स्टेट कूलम बराबर करेंगे तो 1/3 × 10⁻⁻9 ऐसे भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आवेश आवेश एक हमारा हो गया अदिश राशि। आवेश एक का बीमा क्या होता है? AT होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार, तो हमारा पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। हिंदी में बतला दे रहे हैं। उसके बाद परमाणु यानी एटम। एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, आवेश जो होता है धन आयन किसके कारण होता है? धन आयन प्रोटॉन के कारण होता है और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इसका नेचर हो जाता है ऋणात्मक, लेकिन इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। उस पर मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। जब आज जानना कि पहले जान लेते हैं कि इसका नेचर क्या होता है? माइनस होता है, यानी नेचर ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद देखिए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर क्या होता है? मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg होते हैं। अर्थात जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान चार्ज होता है और मास अलग अलग होता है। और देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है? बराबर होता है, यानी दोनों बराबर होता है। तो देखिए, हम जानेंगे कि एक मिली कूलम बराबर कितना होता है? 10⁻³ एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 एक नैनो कूलम बराबर 10⁻9। ये सब न्यूमेरिकल में काम देंगे, ये सब याद कर लीजिएगा। उसका आवेश का गुण, एक समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। सॉरी बोलती है। देखिए, एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है। या देखिए, अगर समान आवेश रहेगा यानी एक ही जाल में अगर मान लो 2 तगड़ा मछली रहता है, तो वह क्या करती है? वो नहीं रहती है, वो छलांग लगाने लगती है। उसी प्रकार आवेश का गुण में कि एक समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है यानी भगाता है, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित कर, यानी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, यानी आकर्षित करता है। आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। आप संरक्षित का मतलब नहीं समझते कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक बड़ी से दूसरे बड़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा गया है। इसलिए तीसरा गुण है आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक का गुणज होता है। देखिए कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात
क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहाँ एन क्या होता है कि जहाँ होता है एन 1 2 3 4 या कोई भी मान हम रख सकते हैं, कोई भी माध्यम हो, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद आवेश वेग से अप्रभावित, यानी वेग से क्या होते हैं, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होते, यानी अप्रभावित होते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है, तथा सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। देखिए 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। मैंने एक क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक बार और सुना देते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। देखिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर लिखिए। तो आवेश और द्रव्यमान, देखिए आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और आवेश क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होते हैं। उसको आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, आवेश जानते हैं क्वांटमीकृत होते हैं, और द्रव्यमान का क्वांटमीकृत अभी स्थापित नहीं। अब देखिए आवेशों को ट्रांसफर करने की 3 विधियां होती है, इसमें लिखा गया है उत्पन्न, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफर करने की यानी स्थानांतरित करने की विधि, पहला है घर्षण विधि द्वारा। देखिए जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ विपरीत प्रकृति के साथ आवेश से आवेशित हो जाता है, यानी घर्षण। दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है यानी घर्षण किया जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, विपरीत प्रकृति के साथ क्या था, आवेश से आवेशित हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सिल्क है, तो सिल्क की अपेक्षा कांच में इलेक्ट्रॉन कम बल से बंद होती है, यानी सिल्क की अपेक्षा कांच में क्या होता है, कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब कांच तथा सिल्क को एक एक कर रगड़ा जाता है, कांच तथा सिल्क को क्या होता है, एक साथ अगर रगड़ा जाता है तो कांच से सिल्क पर स्थानांतरित हुए क्या, इलेक्ट्रॉन कांच से सिल्क पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें सिल्क पर क्या था, अधिक बल था क्या, और कांच पर कम था। फिर भी क्या होता है, सिल्क पर यानी कोई भी अगर ताकतवर बेसी होगा तो उसी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतर हो जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कांच जो हो जाता है धनावेशित यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और सिल्क जो होता है ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यह नोट करना अति महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु का आवेशीकरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेशों के स्थानांतरित के फलस्वरूप होता है। देखो यदि कोई भी वस्तु अगर वह आवेशित है तो वह क्या है, एक दूसरे के वस्तु पर आवेशों के स्थानांतर के ही फलस्वरूप होता है, यानी दोनों का स्थानांतर होता है, इसलिए वो फलस्वरूप क्या होता है, आवेश हो जाते हैं। दूसरा विधि हमारा चालन विधि। देखिए जब दो चालकों को, एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अनावेशित होना चाहिए। तो जब दो चालक, एक आवेशित और दूसरा अनावेशित वस्तुओं के दोनों के अगर संपर्क में लाया जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों चालक पर एक समान आवेश उपस्थित हो जाते हैं, एक समान आवेश उपस्थित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। उसके बाद प्रेरण विधि द्वारा यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है तो उदासीन वस्तु विपरीत आवेश से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, विपरीत आवेश से क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। यही हमारा तीनों विधि था। इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, कूलम्ब का नियम। देखिए कि यह नियम का प्रतिपादन 1750 ईस्वी में कूलम्ब ने यह नियम का प्रतिपादन किए थे। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिणाम दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है कि कूलम्ब का नियम, यह नियम का प्रतिपादन 1750 ईस्वी में कूलम्ब ने यह नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात आप जानते हो ना कि एफ को क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो एफ डैश समानुपाती का चिन्ह है Q1 होता है, Q2 यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। समीकरण वन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एफ समानुपाती 1/r², वहाँ कहा गया ना कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात उल्टा और वर्ग मतलब जानते हैं स्क्वायर होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से एफ समानुपाती Q1 Q2/r² बराबर हो गया एफ, यहाँ पर के रख देना है, के बराबर Q1 Q2/r², जहाँ
की एक कांस्टेंट है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका बीमा कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पर के है ना, तो के का आप जान लीजिए बीमा क्या होता है, और के का मात्रक है, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका बीमा होता है ml³ T इनवर्स 4 इनवर्स 2। बस इतना ही तक आज रहेगा।